ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज्ञा नमस्कार। आसंतु श्री रामचरित्र मानस कथा श्रवण करिवा। से नाना जुक्ति गढ़ी कपट भरा कोमल वचन कहिला। वर्तमान दृष्टि मोर नाम भिकारी, कारण मु निर्धन एवं अनिकेत गृहशून्य। राजा कहिले, जेउमाने आपणकर परि विज्ञानर गंताघर एवं सर्वथा निरभिमान सेईमाने निज स्वरूप को सर्वदा लुचाई रखती, कारण दिन बेश धरी रहिले ही सकल प्रकारे कल्याण हुए। प्रकाश्य सन्थ बेशरे अभिमानर संभावना थाए एवं अभिमानरू पतनर संभावना देखादिए। एइथिपाई तो सन्थ ओ वेदगण मुक्त कंठरे कहती जे परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममत्व ओ मान रहित व्यक्ति को ही भगवानंकर प्रिय। आपणकर परि निर्धन भिकारी ओ गृहहीन को देखि ये सतरे सन्थ ना भिकारी बोली ब्रह्मा ओ शिवंकर मध्य संदेह जात हेब। आपण जहा होइथांतु ना काहींकी मु आपणकर चरणरे नमस्कार करुछि। हे स्वामी, मो प्रति टिकिए कृपा करंतु। ता प्रति राजांकर स्वाभाविक प्रीति हेलाणी देखि ता विषय तांकर अधिक विश्वास जन्मिथिबा लक्ष्य करी सेही कपट तपस्वी राजा को सकल प्रकारे निजर करिने ओ अधिक स्नेह देखाई कहिला, हे राजन शुण, मु तुमको सत कहूची, मोर एइठारे रहिबार अनेक वर्ष होइगलाणी। आजी पर्यंत केही मो सहित साक्षात करिनाही कि मु काहाकू निज कथा जणाई नाही, कारण लोक प्रतिष्ठा हेउची अग्निपरी, ताहा तपरूपी वन को जाली दिए। तुलसीदास कहउचंती, सुंदर वेश देखि केवल मृढ़ नुहे चतुर मनुष्य मध्य ठकी जाए। मयूर बड़ सुंदर, पुणी ताहार वचन रब अमृत समान, किंतु से खाए साप। कपट तपस्वी कहिला, तेणु मु जगत ठारू लुचि रहे। श्रीहरिंकर छड़ा काहाटारे भी कौनसी प्रयोजन रखे नाही। प्रभुंकु तो किछि न जणाइले भी से सबू जानती। ता छड़ा संसार को प्रसन्न कले बा कि संधि मिलिब कहिल। तुमे अति पवित्र ओ तुमर बुद्धि भी सुंदर, तेणु तुमे मोर अति प्रिय। मो उपरे तुमर प्रीति ओ विश्वास मध्य रहिछि। बाप, तुम पाखरे मु जदि किछि लुचाई रखिबी तेबे मोते बड़ दोष लागिब। सेही तपस्वी जेते जेते उदासीनଙ୍କ परी कथा कहुथाए, राजांक मनरे सेते सेते अधिक विश्वास जन्मुथाए। से जानिगला जे मन वचन ओ कर्मरे राजा ताहार बस होइगलेଣି। तेणु बगଙ୍କ परी ध्यान करुथबा सेही कपट तपस्वी कहिला, हे भाई, मो ना हेउची एक तनु। एहा शुणी राजा पुनर्बार नतमस्तक होई कहिले, मोते निजर अति अनुरक्त सेवक बोली जानी आपणकर नामर अर्थ बुझाई कहंतु। कपट तपस्वी कहिला, जेतेबेले सर्वप्रथमे सृष्टि सर्जना हेला सेतिकी बेले मोर उत्पत्ति होइथिला। सेही कालू मु आउ द्वितीय देह धरि नाही, तेणु मोर नाम एकतनु होइछि। हे वत्स, आश्चर्य हो नाही। तप द्वारा किछि भी दुर्लभ नुहे। तपोबଳରେ ब्रह्मा जगत रचना करिछंती। तपोबଳରେ ही विष्णु संसार पालना होइछंती। तपोबଳରେ ही रुद्र संहार करती। संसार रे एहीपरि कौनसी वस्तु नाही जाहाकि तपोबଳରେ मिली न पारिब। एहा शुणी राजांकर अनुराग आहुरी बढ़ीगला। एइथर सेही तपस्वी प्राचीन कथा सबू कहिबाकू आरंभ कला। कर्म धर्म एवं अनेक प्रकार इतिहास कही से वैराग्य ओ ज्ञान निरूपण करने लगिला। सृष्टिर उत्पत्ति पालन और संहारर अपार आश्चर्यकर कथा सबू से विस्तारित भावरे कहीगला। से सबू शुणी राजा तपस्वीर वशीभूत होइगले ओ ताकू निजर नाम कहीदेले। तपस्वी कहिला, राजन, मु तुमको जाने। तुमे जेउ कपट कल ताहा मोते खूब भल लागिला। शुण राजन, राजा मानकर एहा एक नीति जे सेही माने सबुठारे निजर नाम कहंती नाही। तुमर सेही चतुरता थिबा जानी तुम प्रति मोर अतिशय श्रद्धाजात होइछि। तुम नाम प्रताप भानु। महाराजा सत्यकेतु तुमर पिता थिले। हे राजन, गुरुंक कृपारु मु सबु जाने, किंतु आपणार क्षति हेब जानी
କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆରେ ବାପା, ତୁମର ସ୍ୱାଭାବିକ ସରଳତା, ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନୀତି ନିରୂପଣତା ଦେଖି ମୋ ମନରେ ତୁମ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମମତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ପଚାରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିଦେଲି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ, ଏଇଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ମାଗ। ଏଇଭଳି ପ୍ରିୟ ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ହର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମୁନିଙ୍କର ପାଦ ଧରି ବହୁ ପ୍ରକାରେ ବିନତି କଲେ। ହେ ଦୟାସାଗର ମୁନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ ଓ ମୋକ୍ଷ ଚାରିଟିଯାକ ପଦାର୍ଥ ମୋର କରଗତ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ଦେଖୁଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଲଭ ବର ମାଗିନେଇ ଶୋକରହିତ ଚିରସୁଖୀ ହୋଇ ନ ଯିବି କାହିଁକି? ସେ କହିଲେ, ମୋର ଶରୀର ଜରା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ମୋତେ କେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣି ନ ପାରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ମୋର 100 କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଛତ୍ର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜୁତି ଚାଲୁ। ତପସ୍ୱୀ କହିଲା, ତଥାସ୍ତୁ, ତାହା ହିଁ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ବି ଶୁଣ। ହେ ପୃଥିବୀପତି, କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କାଳ ବି ଆସି ତୁମ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ତପୋବଳରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସର୍ବଦା ବଳବାନ ହୋଇ ରହନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲୋକେ କେହି ବି ନାହିଁ। ହେ ନରପତି, ତୁମେ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ବଶ କରିପାରିବ, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱର ବି ତୁମର ଅଧୀନ ହୋଇଯିବେ। ମୁଁ 2 ହାତ ଟେକି ସତ କହୁଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଚଳିପାରିବ ନାହିଁ। ହେ ରାଜନ୍, ଶୁଣ, ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାପ ନ ଦେବେ, ତେବେ କୌଣସି କାଳରେ ବି ତୁମର ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତାହା ହେଲେ ଏଇଥର ମୋର ଆଉ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ହେ କୃପାନିଧାନୁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କର କୃପାରୁ ସବୁବେଳେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହିଁ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଭବନ ଅମଙ୍ଗଳ ହାରି, ଦ୍ରବୟୋଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ। ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଜୟ ରାମ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜୟ ରାମ।